हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तो आज का जो एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। आज का जो वचन होने वाला है, वो स्पेशली जवानों के लिए होने वाला है। और ये वचन मैं जब प्रार्थना में बैठी थी, तब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि मुझे बताना है, जवानों को सतर्क करना है। तो इसीलिए आज हम बाइबल से बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। स्पेशली अगर आप ऐसे जवान हैं जो आप अभी शादी की उम्र के हैं, यानी आप अपनी आप शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से आज मैं बात करूँगी और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मैं बात करूँगी। और मैं होप करती हूँ कि परमेश्वर आपकी आँखों को ज़रूर खोलेंगे। आप जान पाओगे कि कैसे, अगर आप शादी करने वाले हो तो किससे करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। हालेलुया। और अगर कर लिए आप, किसी गलत रिश्ते में आप जुड़ गए, तो उसका कितना बुरा परिणाम होगा। तो आज हम इन सारी बातों पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप यंग हैं, तो मैं आपको कहूँगी, आप ये सारी चीज़ें, आप शादी करने की उम्र पे हैं, आप शादी करने वाले हैं, उसके पहले आप देखें। और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी शादी होने वाली है, कोई जवान व्यक्ति, तो मसीह हैं वो, तो आप उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि वो बच सकें। हालेलुया। क्योंकि ये समय जो होता है, जो जवानी का समय होता है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो शादी का निर्णय होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मसीही के जीवन में होता है। हालेलुया। क्योंकि शादी के बाद आगे की ज़िंदगी, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर ने जो रखा है उसके लिए, वो सारा कुछ उसी शादी के ऊपर वो डिपेंड करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, कि हम जब शादी का निर्णय लें तो बहुत सोच समझ कर लें। तो आज हम बाइबल से ही देखेंगे। सबसे पहली चीज़, कि अगर मैं एक मसीह हूँ, तो मुझे शादी किससे करनी चाहिए या किससे नहीं कर सकता मैं शादी, ये दोनों चीज़ें। तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आप एक मसीह हो, तो आप शादी जो है एक विश्वासी के साथ ही करना है। आपको अविश्वासी के साथ शादी नहीं करना है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं करना है? तो सबसे पहली चीज़, कि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि विश्वासी के साथ में ही आपको रिश्ता जोड़ना है। ये कहाँ लिखा है, हम देखते हैं। ये दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों। और मैं चाहूँगी कि आज का वचन जब आप सुन रहे हो तो प्रार्थना पूर्वक सुनो, ताकि आप इसको हल्के में ना लो, क्योंकि आपका जीवन इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका 14 वचन मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। आगे का वचन आप पढ़ सकते हो। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 वचन से जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। आपको मालूम है, अगर आप गांव में आपने देखा होगा कभी, या मूवीज़ में दिखाते हैं, आपने देखा होगा कभी, कि जब दो बैल जो हैं वो खेती में खेत को जोतते हैं, तो दोनों बैलों के गर्दन पे जुआ रखा जाता है। यानी दोनों बैलों को लकड़ी का ऐसे बनाकर दोनों बैलों को उस जुए के अंदर डाल दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि दोनों बैल जो हैं वो एक साथ चले, एक रिदम में चले, एक साथ चले, ताकि जो खेत की जुताई का काम है वो प्रॉपरली हो। अगर एक बैल आगे चलेगा, एक बैल पीछे चलेगा, तो खेत जो है वो अच्छे से खेती, खेत अच्छे से जुताई उसकी नहीं हो सकती। तो अगर खेत को अच्छे से जोतना है, आपको अच्छा खेत आपको चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों बैलों को एक जुए में डालना पड़ेगा, ताकि वो एक साथ साथ चलें। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। यानी अगर आप किसी अविश्वासी के साथ रिश्ता करते हो, आप संबंध बनाते हो, शादी के लिए आप किसी अविश्वासी को से शादी करना चाहते हो,
तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आप उनके साथ असमान जुए में जुत रहे हो। हालेलुया। और मैंने आपको कहा कि अगर 2 बैल एक जुए के अंदर ना हो तो वो प्रॉपर्ली साथ में नहीं चल पाएंगे और खेत अच्छे से जुताई नहीं हो सकती। अगर एक बैल आगे चले, एक बैल पीछे चले, तो क्या कभी भी खेत की जुताई अच्छे से हो पाएगी? कभी नहीं हो सकती। उसी रीति से प्रियो, जब आप एक बस विश्वासी हो, आप अविश्वासी के साथ जाते हो, तो एक आगे चलेगा, एक पीछे चलेगा, एक आगे चलेगा, एक पीछे चलेगा, दोनों साथ में नहीं जा सकते। हालेलुया। और इसीलिए क्या होगा? लाइफ में गड़बड़ी बनी रहेगी। एक कहेगा तू प्रभु को, एक प्रभु को मानेगा, दूसरा कहेगा तू प्रभु को नहीं मान सकता, तू घर पे बैठ, तू प्रार्थना में नहीं जा सकती, तू ये नहीं कर सकती। तो क्या होगा? वो असमान जुए में आप जूत रहे हो और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हालेलुया। आप अपने लाइफ में जो परमेश्वर ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर इस धरती पर है, मैं आपसे कह रही हूँ, वो है परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करना। और शैतान का सबसे बड़ा अटैक इसी बात पर है। वो चाहता है कि हर कोई अपने बुलाहट को पूरा न कर पाए, और इसीलिए वो सबसे बड़ा अटैक एक विश्वासी के जीवन में जवानी के समय में करता है। जब वो यंग रहता है, जब वो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकता है, इसी समय में वो उसको अटैक करता है, उसको व्यभिचार में फंसाता है, उसको गलत रिश्तों में फंसाता है, नशों में फंसाता है। आज आप देखोगे कि जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो गलत गलत आदतों में हैं। क्यों? नशों में है। क्यों ऐसा हो रहा है? मोबाइल में फंसे हैं और गंदी चीज़ों को देखते हैं, व्यभिचार में फंसे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है ये जवानी का समय जो होता है वो बहुत ही परमेश्वर के लिए यूज़फुल है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस जवानी को सही रीति से निर्णय लेना इस जवानी के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रियो। और उसमें से सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट निर्णय जो है वो आपकी शादी का है। तो इसीलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करना है शादी में कि मेरी शादी नहीं हो रही, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। नहीं, आपको बहुत ही प्रार्थना पूर्वक सोच समझकर किसी भी शादी में जाना है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप अविश्वासियों के साथ नहीं जा सकते। आगे वचन कह रहा है कि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप एक विश्वासी हो और एक अविश्वासी के साथ रिश्ते में जा रहे हो, शादी कर रहे हो, तो आप धार्मिकता हो परमेश्वर की और वो अधर्म है। दोनों का मेलजोल कैसे हो सकता है? आगे लिखा है, ज्योति और अंधकार का क्या नाता या क्या संगति। आप ज्योति हो, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती की किताब में। आप ज्योति हो और जो अविश्वासी है वो अंधकार है प्रियो। तो ज्योति और अंधकार कभी साथ में नहीं रह सकते। आपने कभी देखा है एक घर में ज्योति और अंधकार दोनों साथ में रहें? जब ज्योति को आती है तो ज्योति आता है तो अंधकार को भागना पड़ता है, दोनों साथ में नहीं रह पाते हैं। तो आप कैसे समझ ले रहे हो कि आप एक अविश्वासी के साथ शादी करोगे और साथ में अच्छे से रह पाओगे? प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, 100% है। हालेलुया। आगे लिखा है, या मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। बलियाल यानी शैतान की बात कर रहा है। मसीह का शैतान के साथ क्या लगाव है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे चलकर। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है। जब आप पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हो, 6 अध्याय पढ़ते हो 19-20 वचन, वहां पे पौलुस साफ साफ कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यानी हर मसीही, हर विश्वासी वो कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। और यहाँ पे वचन कह रहा है 16 वचन, 2 कुरिन्थियों 6:16, कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। यानी यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है एक अविश्वासी को मूर्ति कह रहा है। हालेलुया। एक अविश्वासी को मूर्ति कह रहा है, उसका परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या संबंध है? तो आपका अविश्वासी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। देखिए, कई बार क्या होता है, हम मसीही जो हैं वो देखी हुई चीज़ों से चलते हैं या भावनाओं से चलते हैं। हालेलुया। लेकिन जो मसीही देख कर चलता है या भावनाओं से चलेगा, वो कभी भी उस मुकाम तक या परमेश्वर ने जिस बुलाहट से उसको बुलाया वो पूरा नहीं कर पाएगा। मसीही को आत्मा से चलना है। हालेलुया। भावनाओं से नहीं। इसीलिए कुरिन्थियों की किताब में पौलुस कहता है हम विश्वास से चलते, दृष्टि से नहीं।
हम आत्मा से चलते, शरीर में नहीं चलते। हालेलुया। तो कई बार हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, आप में से कईयों ने किया होगा। हम कई बार ऐसा कहते हैं कि अरे वो अविश्वासी है तो क्या हो गया, कितना अच्छा इंसान है, कितनी अच्छी लड़की है, कितना अच्छा लड़का है, क्या प्रॉब्लम है, अविश्वासी भी तो अच्छे होते हैं, उसमें क्या हो गया, मैं शादी कर सकता हूँ उनके साथ। देखिए प्रियो, बात अच्छे बुरे की यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि आप कौन है और एक अविश्वासी कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया, हमने जब यीशु को ग्रहण कर लिया, तो यूहन्ना 1:12 के अनुसार आप और मैं परमेश्वर के बेटे बन चुके हैं। यूहन्ना 1:12 आप पढ़ सकते हो। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं। तो आप और मैं कोई साधारण नहीं है, हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। और अविश्वासी जो हैं वो परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं हैं, वो परमेश्वर की रचना है। आपको डिफरेंस, इसमें अंतर जानना ज़रूरी है। पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं वो सब परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं, सब परमेश्वर के बेटे नहीं हैं। लिखा है वचन में यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। और बाकी जो लोग हैं वो परमेश्वर की रचना है, वो अभी भी शैतान के अंडर में हैं। यानी उनको एक तरह से आप शैतान के बच्चे कह सकते हो। आप हो परमेश्वर के बच्चे और वो जो अविश्वासी हैं वो शैतान के बच्चे हैं। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है और अविश्वासियों को यहाँ पे परमेश्वर का वचन मूर्ति कह रहा है। तो मुझे बताइए दोनों में कैसे बैलेंस हो सकता है। हालेलुया। कभी भी मत फंसना प्रियो, क्योंकि शैतान का काम है वो अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा में फंसाएगा आपको। कोई अविश्वासी लड़का लड़की कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन अगर कह रहा है कि नहीं करना है शादी तो नहीं करना है, बस। परमेश्वर के वचन से बढ़कर कुछ नहीं है। पौलुस कहता भी है एक जगह पे, शायद से कुरिन्थियों में ही, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुरिन्थियों में ही पौलुस कहता है कि हे स्त्री, तू क्या सोच रही है कि क्या तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, या हे पुरुष तू क्या सोच रहा है कि तू अपने स्त्री का उद्धार करा लेगा। कई लोग बोलते हैं अरे मैं शादी कर लूँगा या कर लूँगी फिर मैं उसका उद्धार करा लूँगा। ये नहीं होता है, ये नहीं हो सकता है प्रियो। हालेलुया। बहुत मुश्किल है, हो सकता है कुछ लोग का उद्धार हुआ भी है, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये क्यों ऐसी चीज़ों में आपको फंसना है। जिनका उद्धार हुआ भी है वो औरतों ने अपना पूरा लाइफ खराब कर दिया है, तब जाकर कहीं लाइफ खराब करना मतलब वो अपने जीवन में प्रभु की योजना को पूरा नहीं कर पाई। हालेलुया। कहीं जाकर लाइफ के बहुत बाद में जाकर उनका पति या पत्नी का उद्धार हुआ है। तब तक क्या, तब तक तो उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर ने जो बुलाहट से बुलाया था वो पूरा नहीं कर पाए वो लोग। तो क्यों ऐसे जालों में हमें फंसना है। और ये शैतान का सबसे बड़ा जाल है, मैं आपको कह रही हूँ। आज इन दिनों में मैं आपको सतर्क करना चाह रही हूँ। अगर आप में मसीह हैं और आप शादी का सोच रहे हैं, या आप शादी का नहीं भी सोच रहे हैं, आप यूथ हैं, आप जवान हैं, और अगर आपके अविश्वासियों के साथ नाते हैं, अविश्वासी आपके दोस्त हैं, अविश्वासी लोग, तो बंद कर दीजिए वो दोस्ती। वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर और आत्मा काम कर रही है, शैतान का आत्मा काम कर रहा है। दोनों का कोई मेलजोल नहीं, वो आपको कभी ना कभी गिरा देंगे। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कभी भी अविश्वासी आपको सही राह पे नहीं लेके जा पाएंगे। आपको अगर उनके साथ उनको सुसमाचार देना है, आप उनसे थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि उनको एकदम आपके लाइफ में कट कर दो। आप उनसे बातचीत करो, हाय बाय हो सकता है, बट उनके साथ गहरा रिश्ता एक फ्रेंड्स का जैसे होता है, साथ में उठना, साथ में जाना, साथ में घूमना, ये सब नहीं चलेगा प्रियो। अगर आप एक विश्वासी हो तो आप छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए ही नुकसान है। परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर अपने लिए नहीं कह रहे, यह आपके और मेरे लिए ही नुकसान है। अगर हम अविश्वासियों के साथ हमारा कोई रिश्ता नाता है तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, सतर्क होना है। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, छोटी सी, थोड़ी सी मजाकिया भी है ये कहानी, लेकिन इस कहानी से आपको एक मैसेज मिलेगा ज़रूर। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि अरे अविश्वासी भी तो अच्छे होते हैं, वो भी तो अच्छे हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम, वो भी तो हमारे जैसे ही हैं। मैंने आपको कह दिया वो हमारे जैसे नहीं हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वो शैतान के बच्चे हैं।
साफ रीति से मैं आपको कहूँगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रही। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि हम परमेश्वर के बेटे-बेटियाँ हैं। यहाँ पर भी लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय आगे पढ़ोगे आप 16 वचन में, आगे 17 वचन में, तो हमें परमेश्वर का बेटे और बेटियाँ कहा गया है। गलातियों की किताब में लिखा गया कि हम परमेश्वर के बेटे-बेटियाँ हैं। यूहन्ना में यीशु मसीह कहते हैं साफ-साफ कि तुम शैतान के बच्चे हो। हालेलुया। तो आप मुझे बताइए, परमेश्वर और शैतान का क्या मेल-जोल है? हालेलुया। जब आप किसी अविश्वासी से शादी करते हो तो आपका जो पिता है वो परमेश्वर है और उसका पिता शैतान है। तो कैसे दोनों में रिश्ता कैसे हो सकता है, परमेश्वर में और शैतान में? नहीं हो सकता प्रियो। तो इसको शरीर में मत देखो, इसको आत्मा में देखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा जाल है शैतान का। अगर आप इसमें फँस गए तो पूरी लाइफ खराब हो सकती है। इसीलिए मैं पहले से ही आपको सतर्क करना चाहूँगी, और ये मैं नहीं, परमेश्वर ने जैसे मुझे वचन दिया ये वचन बताने के लिए, तो ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप इस चीज़ को ज़रूर ओबे करें, मानें। अगर अभी तक आपका किसी अविश्वासी के साथ कोई रिश्ता है तो आप उसको तोड़ दें अभी के अभी। और अगर आपसे नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, इमोशनली हम बहुत अटैच हो जाते हैं किसी से, तो आप ज़रूर, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आप प्रार्थना में बैठें, आप परमेश्वर के सामने रोएं, परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे रोना इसलिए है ताकि आपका मन हल्का हो जाए, और परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे इस रिश्ते से निकाल, कुछ कर, और परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। एक सिस्टर ने मुझे किसी बच्चे, आई मीन लड़की के बारे में बताया, अभी ये यंग लड़की है, 14-15 साल की लड़की है, उसके बारे में बताया। वो प्रभु को मानती है, इतना ज़्यादा वो कहीं कलीसिया वगैरह नहीं जा पाती है, लेकिन वो प्रभु को मानती है। गांव में रहती है, कलीसिया वहाँ पर नहीं है। लेकिन वो लड़की उस सिस्टर से जिन्होंने मुझे ये बताया, उनसे उसने शेयर किया, उसने कहा कि एक लड़का मुझे आकर बोला कि मैं मतलब तुमसे प्यार करता हूँ, जो भी है, जो भी बोलते हैं लड़के। तो आकर उसने बोला, लेकिन मैंने उसको साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। और वो फिर बोलने भी लगी कि वो जो लड़का था वो दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन मैं घर पर आकर बहुत रोई और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं आपको मानती हूँ, मैं अपने माता-पिता को धोखा नहीं दे सकती, मैं आपको मानती हूँ, मैं किसी अविश्वासी के साथ नहीं जा सकती। और ऐसे कर वो घर पर आकर परमेश्वर के सामने बहुत रोई और परमेश्वर से प्रार्थना की, और वो जो लड़का था वो उसका स्कूल ही छोड़कर चला गया। तो परमेश्वर हर चीज़ का रास्ता निकाल सकते हैं प्रियो। और वो लड़की ज़्यादा बड़ी नहीं है, 14-15 साल की है, लेकिन फिर भी उसने इतनी बड़ी इस जगह पे, उसको इतना वचन भी नहीं पता है, लेकिन इतना बड़ा उसने काम किया। हालेलुया। इतना बड़ा डिसीज़न लिया, अच्छा डिसीज़न। तो और आगे चलकर परमेश्वर बहुत उसको ब्लेस करेगा। परमेश्वर उसको, जो परमेश्वर ने रखा है वही जीवन साथी उसको देगा। हालेलुया। तो हमें सतर्क रहना है प्रियो। बस परमेश्वर का और शैतान का कोई रिश्ता दूर दूर तक नहीं है। तो आप सोचना भी मत कि अविश्वासी के साथ शादी करके आप बहुत खुश रहोगे, या वो तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, वो तो मुझे बहुत खुश रखेगा। नहीं, मैं नहीं कहती कि वो खराब, वो मतलब बुरे लोग होते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि वो परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते, वो शैतान के चलाए चलते। कब वो फिर जाएंगे, कब वो नशे में चले जाएंगे, कब वो गलत तरीके से आपको सताएंगे मसीह में रहने के कारण, आपको नहीं पता। आज वो अच्छे दिख रहे हैं, कल शादी के बाद पलट जाएं, क्योंकि उनको चलाने वाला कोई और आत्मा है, वो उस आत्मा के अधीन में रहते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक बार क्या होता है, एक जो लोमड़ी होती है, वो लोमड़ी को जंगल में रहती है, और उस जंगल में कुछ बकरियों का झुंड होता है। वो झुंड में जितनी बकरियां रहती हैं वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं। वो जब पानी पीने जाती हैं तो साथ में जाती हैं, जब चारा लेने खाने जाती है तो साथ में जाती हैं, वो कभी अलग नहीं होती हैं। तो ये जो लोमड़ी होती है, ये इसको बहुत मुश्किल होता है, इसको ये सोचती है मैं इनमें से एक को खाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता, मैं कैसे इनको खाऊं, ये कभी अलग होते ही नहीं हैं। तो वो लोमड़ी बैठकर सोचती है और उसको एक अच्छा आइडिया आता है, और वो क्या करती है, लोमड़ी एक बकरे का खाल पहनती है। बकरे का खाल पहनकर वो जाती है और उस झुंड में, जो बकरियों का झुंड है वहाँ पर जाती है, और उसमें से एक बकरी से कहती है कि सुनो सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो जो बकरी रहती है वो भोली भाली रहती है, वो कहती है ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँगी। तो वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि मम्मी पापा मुझे बकरे से शादी करना है।
तो उसके मम्मी-पापा कहते हैं कि देखो बेटा वो बकरा जो है कहाँ से आया है हमें नहीं पता, हमारे झुंड का नहीं है, वो कहाँ से आया हमें नहीं मालूम, तो तुम कैसे उसके साथ शादी करके चली जाओगी? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ये शादी मत करो। लेकिन वो बकरी कहती क्या हुआ मम्मी, वो अच्छा है, वो हमारे जैसा ही तो दिखता है, वो अच्छा बकरा है, मेरे जैसा ही तो दिखता है, क्या हो गया इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वो अपने माँ-बाप के खिलाफ जाकर उस बकरे के साथ शादी कर लेती है, उसके साथ शादी करके उसके घर पर आ जाती है। जब उसके घर पर आ जाती है, तब वो जो लोमड़ी रहती है जिसने बकरे का खाल पहना है, फिर वो अपने बकरे का खाल उतार देती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। तब ये बकरी को पता चलता है कि अरे मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये तो लोमड़ी थी और इसने बकरे का खाल पहनकर मुझे फंसाया। लेकिन वो बकरी अब अकेली पड़ जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती है और वो लोमड़ी उसको फाड़ कर खा जाता है। हालेलुया! प्रियो यही हमारे साथ हो सकता है अगर हम एक अविश्वासी के साथ जाएँगे तो। अविश्वासी वो दिखने में हमारे जैसे हैं, अंदर से हम बिल्कुल अलग हैं और वो बिल्कुल अलग हैं। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, उसी दिन आप एक मनुष्य नहीं रह गए, आप एक अलौकिक मनुष्य बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाता है रहने के लिए। हालेलुया! पहला कुरिन्थियों 3:16 में आप पढ़ सकते हो। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं सारे वचन पढ़कर बताऊँ। हालेलुया! लेकिन वो अभी भी वो शैतान के चंगुल में हैं, अभी भी वो दुष्ट आत्माओं के नीचे हैं, अभी भी शैतान के कब्ज़े में हैं, कभी भी शैतान उनको कुछ भी कर सकता है। उनको उनको उन पे हावी होकर वो कुछ भी अटैक आपके ऊपर कर सकता है। और आप अपनी सबसे बड़ा इसमें बुरा क्या हो सकता है, आपको पता है? कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं कर पाओगे। सबसे बुरा चीज़। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूँ। यीशु मसीह के दिलो-दिमाग पे बस एक ही चीज़ था कि परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना। परमेश्वर ने जिस लिए भेजा है उसको पूरा करना। हालेलुया! तो सोचो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना हो सकती है। हालेलुया! बहुत परमेश्वर आप जो यूथ लोग, जो जवान लोग देख रहे हो, आप अपने आप को बिल्कुल छोटा नहीं समझना। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप परमेश्वर के लिए बहुत, बहुत, बहुत कीमती हो और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत से अद्भुत काम कर सकता है। आपको दानिय्येल के समान, यूसुफ के समान इस्तेमाल कर सकता है प्रियो। लेकिन ये जवानी का समय है, इसको अपना बचा कर रखो, सँभाल कर रखो, इसको खराब मत करो। अगर आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े एक मसीही होकर, तो मैं आपसे कहूँगी उस रिश्ते को ख़त्म करो। वो सिर्फ़ आपका टाइम पास के लिए है, आपका टाइम पास हो रहा है उसमें और कुछ नहीं हो रहा है। ना आप पढ़ाई में मन लगा सकते हो, यही समय है कि आप पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई में बढ़ो। लेकिन यही समय है कि शैतान आपको गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के चक्कर में फँसा सकता है। ना आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो अच्छे से, ना आप प्रभु में बढ़ सकते हो। आपकी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगी मसीही होने के बाद भी, तो आपको पता है कि आप कितना बाइबल पढ़ सकते हो, कितना प्रार्थना कर सकते हो और शैतान का ये सब प्लानिंग रहता है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये सब चीज़ों से आप निकलिए। दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय उसका 22 वचन अगर आप पढ़ोगे तो पौलुस जो है वो अपने स्पिरिचुअल सन को यानी आत्मिक जो बेटा है उसका तिमुथी से कुछ बात कर रहा है। दूसरा तिमुथी उसका दूसरा अध्याय 22 वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ पे पौलुस अपने आत्मिक बच्चे से तिमुथी से बात कर रहा है और कह रहा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यहाँ पे भागने के लिए कह रहा है पौलुस तिमुथी को। हालेलुया! जवानी की अभिलाषाओं में पड़े नहीं रहना है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे वो लड़की बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं। आप एक ना एक दिन अगर ऐसी जगह पे हो तो आप कभी न कभी उस चीज़ में गिर जाओगे। इसीलिए आपको वहाँ से निकल जाना है। आपको अगर नहीं निकल पा रहे हो तो पवित्र आत्मा का मदद लो, प्रार्थना में जाओ, परमेश्वर आपको ज़रूर मदद करेंगे। भजन संहिता 119 का 9वां वचन कहता है, आप नोट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। भजन संहिता 119 का 9वां वचन कहता है कि जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रखे परमेश्वर के वचन से को मानने से। तो आप अगर एक यूथ हो और आप अगर परमेश्वर के वचन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, आप प्रार्थना में आपका परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है, तो मैं कहूँगी कि फिर आप शादी का निर्णय जल्दी मत लो। पहले आप अपने जीवन को बनाओ, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में, एक संगति में बनो।
परमेश्वर के साथ संगति में बैठो, वचनों को पढ़ो, क्योंकि गाइड करने वाला हमें पवित्र आत्मा है। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना में नहीं हो, तो कैसे परमेश्वर आपको गाइड करेगा? फिर ज़रूर है कि आप किसी गलत रिश्ते में फँस सकते हो। कई बार अविश्वासियों का तो छोड़ दो, लेकिन विश्वासी के साथ में ही गलत रिश्ते में आप फँस सकते हो। यानी आपको कोई विश्वासी भी, क्योंकि हम हर विश्वासी को जो परमेश्वर का वचन नहीं मान रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनका लाइफ हम नहीं कह सकते कि वो आत्मा से भरे हैं। तो हमें ज़रूरी है कि विश्वासी में भी आत्मा से भरे हुए लोगों को चुनना है, और इसके लिए हमें आत्मा से भरना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में बने रहना है, और ये शादी के निर्णय के लिए स्पेशली पूरी तरीके से परमेश्वर की अगुवाई लेकर ही करना है प्रियो। कोई जल्दीबाजी नहीं करना। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे माँ-बाप तो खिलाफ़ हैं, मतलब मेरे माँ-बाप प्रभु में नहीं हैं और मैं विश्वासी हूँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे तो अविश्वासी में ही वो लोग शादी कराएँगे, मुझे करना पड़ेगा। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ़ चीज़ है ये। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने आपको अभी पढ़कर दिखाया, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको एक मसीही के साथ ही शादी करना है। अब उसके लिए आपको जो करना है आप कर सकते हो। आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालो। आप कुछ भी करो, लेकिन आप गलत रिश्ते में अविश्वासियों के साथ नहीं जाना। हालेलुया! मैं एक बहन को जानती हूँ, प्रभु में वो बहुत मतलब आत्मिक बहन है। वो भविष्यवाणी का वरदान है, उस बहन को भविष्यवाणियाँ करती है, बहुत आत्मिक है, बहुत अच्छी, न कभी किसी का चुगली करना, बुराई करना, ये सब कुछ नहीं। लेकिन वो जब स्टार्टिंग में प्रभु में थी, उसे किसी ने गाइड नहीं किया। वो लोग सब प्रभु में ही थे, उसके परिवार वाले, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम प्रभु में हैं, तो प्रभु में ही हमें शादी करना चाहिए। उन्हें नहीं मालूम था, किसी ने बोला कि चलेगा, अविश्वासी में भी कर लो, और अच्छा रिश्ता आया। उस बहन ने शादी कर लिया उस लड़के से, और आज वो बहन रोती है, और वो सबसे कहती है कि तुम अविश्वासी के साथ शादी मत करना। उसके ऊपर, उस बहन के ऊपर बड़ी बुलाहट है। लेकिन आज क्या हो रहा है, उसका जो पति है वो पिता है, और लड़ाई झगड़े सब घर में होते हैं। वो प्रार्थना भी कर रही है, लेकिन अब लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है उसका। हालेलुया! जहाँ पे एक अगर वो विश्वासी से करती, एक स्मूथ लाइफ चलता, ये अपना बुलाहट को पूरा कर सकती थी, एटलीस्ट प्रभु में जाना, बढ़ना ये कर सकती थी। लेकिन आज क्या है, आज वो स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियल रीति से, हर तरह से। हालेलुया! तो प्रियो, ऐसे सब संघर्षों से हमें बचना है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देना है। हालेलुया! हमें लगता है ना कि हम किसी इंसान को, मतलब कोई मुझे अच्छा इंसान मेरे जीवन में आ जाए, कोई मुझे प्यार करने वाला आ जाए। मैं आपको बोलूँ, ये सब बकवास की बातें हैं। हमारी जो आत्मा है, या हम जो हैं वो परमेश्वर को ढूँढते रहते हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूँढती है, और वो चीज़ हमें लगता है ये मनुष्य देगा। आपको कोई मनुष्य कभी प्यार नहीं दे सकता, खुशी नहीं दे सकता पूरी तरीके से। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर जो है वही आपका प्यार का स्रोत है, उसी से आपको सारा प्यार मिल सकता है। और जब परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान है, तो आपको ऐसा परमेश्वर का भय मानने वाला जन भी मिलेगा, या स्त्री या पुरुष भी मिलेगा आपको, जो परमेश्वर का भय माने, जो आपसे प्रेम करे। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें प्रभु में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय पहला वचन, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, 12 का 1 वचन, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया! तो जवानी के जो दिन हैं, उसी समय में अपने सृजनहार को, अपने परमेश्वर को स्मरण रखना है। जवानी के समय को प्रभु के लिए दे दो, प्रार्थना में लगा दो, वचन में लगा दो, और परमेश्वर ऐसा आपको, आपका जीवन सुंदर बना देगा, आपको अच्छा जीवन साथी भी देगा, आपका जीवन ब्लेस्ड होगा। आप देख रहे हो कैसे बड़े-बड़े दासों का आप गवाही सुनते हो कि उन्होंने कैसे जवानी के समय में प्रभु को समय दिया। आप को पता होगा, साउथ के जो बड़े भविष्यवक्ता हैं, एज़ेकिया फ्रांसिस, उनके बारे में आपने सुना होगा। उनको बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी रिश्ते को हाँ नहीं बोला, और वो लोग यहाँ तक बोलते थे कि मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है कि आपसे मेरी शादी होगी, लेकिन कभी उन्होंने हाँ नहीं बोला। और उनको एक बहुत ही सुंदर फॉरेनर लड़की परमेश्वर ने दिया, और वो लड़की बहुत सुंदर और प्रभु का भय मानने वाली, और आज दोनों मिलकर, पति पत्नी दोनों मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं प्रियो। हालेलुया! प्रेरित अंकुर नरूला आप जानते हो सभी, उनके जीवन में देखो, जवानी के समय में उन्होंने प्रभु को ढूंढना शुरू किया,
और उनको परमेश्वर ने अच्छी पत्नी दिया, वो गवाही भी देते हैं, अच्छे बच्चे, और आज पूरी दुनिया में परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रियो, मैं आपको कहना चाहूँगी, एनकरेज करना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ों में, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या गलत शादी में, अविश्वासी के साथ रिश्ते में, ये सब चीज़ों से में फँसने से बचें, क्योंकि ये सब शैतान का जाल है। अगर उसने ये जाल बिछा दिया आपके सामने और आप फँस गए, तो फिर आपका लाइफ आगे का वो पूरी तरह से नियंत्रण में कर सकता है। मैं आज अभी एट प्रेजेंट भी मैं देख रही हूँ कि जिन्होंने अविश्वासी के साथ शादी किया या जिन्होंने गलत रिश्ते में जो गए, जो गलत रिश्ते में हैं, एट प्रेजेंट भी मैं देख सकती हूँ कि उनका लाइफ का क्या हो रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, इस गलती को ना करें। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप एक जवानी के समय में हैं, अपने जवानी को प्रभु के लिए दे दें, और अगर आप शादी का निर्णय ले रहे हैं स्पेशली, तो अविश्वासी के साथ बिल्कुल शादी ना करें। आत्मा में आप बढ़ें, प्रार्थना में, वचन में बढ़ें। परमेश्वर आपके लिए सही रिश्ता सही समय पर लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता है। जब धरती के पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता ने आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं रखा होगा? स्वर्गीय पिता ने आपको अच्छे से अच्छा रिश्ता आपके लिए रखा है। लेकिन होता क्या है, जब हम प्रार्थना में नहीं रहते, अपने पिता के साथ संगति में नहीं रहते, हमारी आंखें बंद रहती हैं और हमें वो रिश्ता दिखता नहीं है, वो हमारे जीवन में आ नहीं पाता है। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है अगर समय जा रहा है आपका जवानी का, आपको प्रभु के साथ बढ़ना है। परमेश्वर ज़रूर है कि आपके जीवन में जल्द से जल्द अच्छा रिश्ता लेकर आएगा। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए, और आज का वचन आप मानोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये वचन मेरी ओर से नहीं था, मैंने आपको नहीं बताया, मैंने बाइबल से एक एक वचन आपको सिखाया है। आप एक एक वचन को नोट कर कर आप खुद अपने से पढ़ कर मनन कर सकते हो कि क्या परमेश्वर इससे मुझसे बातें कर रहा है। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और सारे यूथ लोग जो मुझे देख रहे हैं वो सभी ब्लेस्ड हों और परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करें अपने जीवन में। हालेलुया। तो फिर से एक बार मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।